हेलो स्टूडेंट्स, आज अब हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी स्पीड में। हमने डिस्कस किया था स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, वही सब चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा वेलोसिटी में और इनके ग्राफ्स। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान आनी चाहिए कि वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है। देखिए, स्पीड मैंने बात की थी, स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पर और अपॉन टाइम। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करता हूँ मैं, इट मीन्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, सबसे बड़ा आता है कि दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसमें डायरेक्शन भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, दोनों चीज़, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। जबकि स्पीड में क्या होता है, स्पीड में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वेलोसिटी में क्या चीज़ है। तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time। टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसे हम कहते हैं वेलोसिटी, एंड वी कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम, ये कहलाता है वेलोसिटी। मीन्स वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में तो स्पीड के बराबर ही है, लेकिन उसके अंदर डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन और होती है। यूनिट भी स्पीड की तरह ही होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डायमेंशन भी LT-1। अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे मैंने कहा था यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जिसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस के साथ क्योंकि डायरेक्शन भी आ रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि बॉडी, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, एज वेल एज हम इसमें साथ के साथ क्या चीज लेंगे, डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इज सेम। मीन्स उस पूरे मोशन के दौरान जो डायरेक्शन है, अगर वो डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही रहनी चाहिए। बॉडी जा रही है तो ऐसे ही जाए, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में। वो यहाँ से चलना शुरू करता है इस डायरेक्शन की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, पहली सेकंड में चला तो 2 मीटर, अगली सेकंड में भी 2 मीटर, नेक्स्ट में भी 2 मीटर, नेक्स्ट में भी 2 मीटर, then this is called uniform velocity. Means the velocity is uniform only when it covers equal distance displacement in equal time, as well as the direction is constant. तो हम कह सकते हैं कि एक बॉडी जिसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही हो, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड ही हो,
तो वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में तो होगी लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं होगी। ए बॉडी कैन बी इन यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है ये ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी रखती है, क्योंकि हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। वेलोसिटी हमारे पास दो चीज़ों की बेसिकली बात करूं तो पहले हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो सिर्फ लेंथ क्वांटिटी की बात हो रही थी। फिर हमने टाइम को इंक्लूड कर दिया तो वेलोसिटी और स्पीड की बात होने लगी। लेकिन जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी और इसके अंदर डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो ही वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो वेलोसिटी इज ए यूनिफॉर्म ओनली व्हेन द डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। अब मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कोई सी एक चीज दोनों में से चेंज होगी। दोनों में से कोई सी एक चीज कैसे चेंज होगी? मैं कह रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वन आउट ऑफ टू। टू कौन कौन सी चीज है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में से कोई सी एक चीज जरूर चेंज होगी, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगी। उस केस में हमारी जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। हम कह सकते हैं चीज़ की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? उसकी स्पीड चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब स्पीड चेंज हो रही है। लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से स्पीड चेंज नहीं होती, केवल डायरेक्शन होती है। लेकिन दोनों ही चीज़ों में से कोई भी चीज़ चेंज होगी, हमारी वेलोसिटी जरूर चेंज होगी। तो वेलोसिटी चेंज ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो या दोनों भी चेंज हो, तब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां से ही हमारे पास एक नया टर्म जोड़ता है, एक्सेलरेशन। इसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल, वहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लेते, सेम वही फॉर्मूला है ds/dt। लेकिन यहाँ पर भी बात क्या है? डायरेक्शन के साथ। तो डायरेक्शन यहाँ पर भी जरूर होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी का मतलब है एट दैट टाइम वी शुड नो द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड में हमें उस पर्टिकुलर जगह पर केवल उस चीज़ की मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हम उसकी डायरेक्शन भी जनरल पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी ये मूव कर रही है तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ये है, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर ये है। हर पॉइंट पर उसकी स्पीड अलग, वेलोसिटी अलग अलग है। ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में मैग्नीट्यूड तो होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा स्पीड के, एंड डायरेक्शन जो है वो हम टेंजेंट के द्वारा निकालेंगे, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। यानी उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब हमने डिस्कस कर रहे थे अभी,
तो वहाँ एक नया टर्म हमने डिफाइन किया जिसको हमने नाम दिया एक्सेलरेटेड मोशन, यानी उसके अंदर एक एक्सेलरेशन है। व्हाट इज एक्सेलरेशन नाउ? एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration. हम a को डिफाइन कर सकते हैं कैसे? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. Acceleration is a vector quantity और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा इसके होता है LT माइनस 2. तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अब हमारे पास बात आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब मैं कहूँगा इसका मतलब है वो बॉडी जिसमें यूनिफॉर्मली वेलोसिटी का चेंज हो रहा है. जैसे मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कुछ इस तरह से रहेगा. ये वेलोसिटी है, ये टाइम है और दोनों स्टेट बिल्कुल इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी. इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा. इसका मतलब यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड में वेलोसिटी इतनी थी, 2 सेकेंड में इतनी थी, 3 सेकेंड में इतनी थी. लगभग हर बार मैंने जो देखा वो सेम वेलोसिटी चेंज हो रहा है. जब वेलोसिटी का चेंज सेम होगा तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल इन ईच एंड एवरी इंटरवल. नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं मैं. नेक्स्ट इसी में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है बेटा कि वेलोसिटी नॉन इरेगुलर फॉर्म में चेंज होती है. मींस 1 सेकेंड में फर्स्ट सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगले वन में हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, अगले वन में हो गया 6 मीटर पर सेकेंड और लगातार इसकी वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही है. कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है. तो जब नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज होगी, कब इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज सेम, 1 सेकेंड है या 2 सेकेंड है वो सेम है. चेंज किस में आ रहा है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में. तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मीन्स the change in velocity is different in every equal interval of time. Non-uniform मतलब the change in velocity is different in equal interval of time. अगर टाइम सेम है तो वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वो हर जगह इक्वल अनइक्वल होगा. इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने देखा है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है. नेक्स्ट बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम. Instantaneous acceleration
यानी एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट एनी टाइम। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डी वी बाई डी टी, और वी कैन राइट इट एज डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर, या ए इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम डबल डिफरेंशिएट करके आराम से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये था हमारा जनरल नॉलेज या जनरल आइडिया अबाउट वेलोसिटी एंड स्पीड। अब मैं कुछ ग्राफ्स आपके सामने डिस्कस करूँगा। वो ग्राफ होंगे डिफरेंट वेलोसिटीज़ के लिए, डिफरेंट मोशंस के लिए, जिससे आपको क्लियर होगा कि वेलोसिटी ये किस चीज़ की है, क्या है। ओके, सो लेट अस डिस्कस द ग्राफ्स ऑफ दीज। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ। पोजीशन, ये मेरी पोजीशन है और ये है टाइम एक्सिस। दिस इज द टाइम एक्सिस, दिस वन इज द पोजीशन एक्सिस। तो P को मैं डिनोट कर रहा हूँ पोजीशन से, T से हम कर रहे हैं टाइम को। देखिए, अगर पहला ग्राफ मैं लेता हूँ बेटा ये वाला, तो इस ग्राफ का मीनिंग क्या है आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ओरिजिन जैसे जैसे में टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स है। तो इस टाइप के ग्राफ का मतलब होता है द बॉडी इज एट रेस्ट। यहाँ पर थीटा कितना है, यानी जो हमने ग्राफ बनाया उसका थीटा है 0, स्लोप है 0। तो अगर स्लोप 0 हो गया तो भी हमने कहा था, पहले भी बात की थी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप देता है हमें स्पीड या वेलोसिटी। तो क्लियर हो गया कि अगर स्लोप 0 है तो ये हमें वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी कितना होगा 0। तो बॉडी इज एट रेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कर्व। सेकंड ग्राफ ले रहा हूँ मैं, सेकंड इज दिस वन, थोड़ा ध्यान देते चलना। सेकंड ग्राफ है ये वाला, ये पोजीशन है इस एक्सिस पे, ये टाइम है। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, जब ध्यान से देखो, क्या एक पर्टिकुलर टाइम पर ही बॉडी की पोजीशन 0 से और ऊपर तक पहुंच गई, यानी इनफाइनाइट तक पहुंच रही है, जहां तक भी जा रही है पहुंच रही है। तो एक ही पर्टिकुलर सेकंड में जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो रहा है, इसका मतलब v कितना हो गया 1090 इनफाइनाइट। क्या प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल? बेसिकली इट इज इम्पॉसिबल कर्व, इट कैन नॉट पॉसिबल। दिस कर्व इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही उसकी पोजीशन 0 से इनफाइनाइट तक चली गई, यानी उसकी वेलोसिटी भी इनफाइनाइट हो गई। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। थर्ड कर्व मैं ले रहा हूं, थर्ड इज दिस वन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है और रेगुलरली चेंज हो रही है। तो हियर थीटा इज कांस्टेंट, ये थीटा फिक्स है, इसका मतलब वेलोसिटी भी फिक्स होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। और मैं इसे कह सकता हूं यूनिफॉर्म मोशन कर्व। इसको हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस मोशन। तो इस मोशन के दौरान हमारी जो वेलोसिटी है वो लगातार कांस्टेंट रहेगी। थर्ड ग्राफ मैं ले रहा हूं अब, सॉरी फोर्थ। देखिए, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, ग्राफ का मीनिंग चेंज हो जाता है। और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ से हमें काफ़ी करेक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है। ये है इस बार कर्व। अगर ये है तो आप देख रहे हो फर्स्ट सेकंड में पोजीशन बहुत कम चेंज हुई, सेकंड में थोड़ी ज़्यादा, थर्ड में थोड़ी और ज़्यादा, फोर्थ में और ज़्यादा। इसको मैं कहूँगा इंक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी कर्व।
लगातार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज कर रही है इस कर्व के अंदर, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ इंक्रीजिंग वेलोसिटी कर्व। इसमें आप थीटा को देख रहे हैं, थीटा इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ और थी, इस पॉइंट पर टेंजेंट डालूंगा तो कुछ और होगी। लगातार थीटा इंक्रीजिंग मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। वेलोसिटी लगातार इंक्रीज भी कर रही है और पॉजिटिव भी है। नेक्स्ट ग्राफ लेंगे हम, थोड़ा सा चेंज अगेन। इस ग्राफ में आप देख रहे हो मैंने बनाया ये, या इनिशियली स्टेज पर तो ज़्यादा वेलोसिटी है, लेकिन धीरे धीरे करके वेलोसिटी कम हो गई, टाइम ज़्यादा हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम। तो इसमें क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है इसका मतलब इसमें लगातार रिटार्डेशन हो रहा है, और रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ रिटार्डेशन मोशन या डिक्रीजिंग वेलोसिटी कर्व। नेक्स्ट मैं लेना चाह रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। कैसे? ये ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या देखा मैंने, ये पोजीशन है, टाइम है, और धीरे धीरे करके वो यहाँ तक आया, उसके बाद आगे चला गया। इनिशियली क्या हुआ कि वेलोसिटी की उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता जा रहा है, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये मोशन क्या शो करता है, जिसमें हमारा थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है और कांस्टेंट है, बट जब थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, कांस्टेंट होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव के केस में हम लेते हैं tan थीटा इज नेगेटिव, मीन्स अगेन दिस इज ए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कर्व। इस केस को हम कहते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कर्व। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लगातार नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। तो कुछ कर्व मैंने आज डिस्कस करे हैं आपको, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और बहुत सारे कर्व डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल आप लोग करने की कोशिश कीजिए, नहीं होते हैं तो मुझसे पूछिए प्लीज़, ठीक है। ग्राफ को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ग्राफ से हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।